हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ जगत दीदी के बारे में और लप्पू लप्पी एंड फैमिली के बारे में। काफ़ी दिनों बाद हम जगत दीदी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जगत दीदी के जो भी व्लॉग्स आ रहे थे वो नॉर्मल व्लॉग्स थे, कोई भी ऐसा कंट्रोवर्शियल कुछ था नहीं। और जब वो कंट्रोवर्शियल कुछ करती नहीं है तो हम उसमें बात ही क्या करें, ये वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। आज भी जो उनका व्लॉग आया है कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट्स दिए उन्होंने। जो इतने दिनों से वो थंबनेल पर गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ कर रही थी, वो फाइनली उन्होंने एक के बाद एक जो बम है वो फोड़ दिया ऑडियंस के ऊपर और बता दिया है कि लो ले लो, जितनी गुड न्यूज़ लेनी है ले लो। हमेशा बोलते रहते थे ना कि मैं क्लिक बेट करती हूँ थंबनेल पर, आज मैं दे ही देती हूँ सारी इकट्ठी, एक बार मैं तुम लोगों को दे देती हूँ सूत समेत। तो सारी गुड न्यूज़ उन्होंने आज ही पटक दी है। इसके अलावा जो माता जी का हेलीकॉप्टर नहीं हो पाया है, नहीं उड़ पाया है, और फाइनली उन्होंने खच्चर पर जो अत्याचार किया है और जो उनके एजीओजी हैं उनका उत्साह कम हो गया है, तो इन सबको भी हम इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना क्योंकि आप लाइक करना भूल जाओगे। और हाँ भाई, हाइप का ऑप्शन आ चुका है, दबा दो। लप्पू भैया ने सिखाया है कि हाइप कैसे यूज़ करते हैं। देखो, लोगों को हाइप का यूज़ सिखाते सिखाते वो अपना गाना जो है ट्रेंडिंग में ले आए हैं, तो भाई हमको भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ाइए ना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जगत दीदी ने 2 से 3 जो गुड न्यूज़ हैं वो दे दी हैं। पहली गुड न्यूज़ उनकी ये है कि वो एमए करने वाली हैं साइकोलॉजी में। दूसरी गुड न्यूज़ उन्होंने ये दी है कि वो जिस डॉक्टर से अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा रही हैं, काउंसलिंग करा रही हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रखा है, तो उस चैरिटेबल ट्रस्ट की वो अब मेंबर बन चुकी हैं, मतलब कि जगत दीदी। तीसरी गुड न्यूज़ उन्होंने ये दी है कि वो जल्द ही अपना खुद का वेबसाइट लॉन्च करेंगी जहां उनके बुटीक के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा वो एक ऐप भी लॉन्च करने वाली है जिसमें उनके ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ को लेकर अभी डाउट में हूँ, शायद मैंने ढंग से सुना नहीं है या क्या, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जो एमए कर रही हैं साइकोलॉजी में, तो ये क्या नागपुर से कर रही हैं उन्हीं डॉक्टर के पास रहकर या वहीं कहीं आसपास रहकर? क्योंकि मुझे बड़ा कन्फ्यूजन है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं रहकर कर रही हैं। तो यहीं अगर वो रहकर कर रही हैं तो जो बुटीक उन्होंने परमानेंट करा लिया है अपना भोपाल में, तो क्या वो भोपाल में ना करा के वो भी उनका यही नागपुर में सेटअप हो रहा है? मतलब काफ़ी कंफ्यूजन हो गया है मुझे, शायद मैंने सुनने में कुछ गलती किया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर देखो अलग अलग सिटीज़ में है तो भी प्रॉब्लम है और सेम सिटी में है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप पढ़ाई भी करोगे साथ के साथ आप बुटीक, क्योंकि आपने परमानेंट उसको कर लिया है, आपने एड्रेस अपना मतलब खुद का खरीद लिया है, आपने जो स्पेस है, तो इसके बाद ऑब्वियसली आप उसके लिए सीरियस हो। तो अगर आप उसके लिए सीरियस हो तो आप उसको कैसे टाइम दे पाओगे अगर आप ये पढ़ाई भी करते हो? क्योंकि साइकोलॉजी की पढ़ाई इतनी मतलब ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे रोज़ रोज़ ना पढ़ो, कभी कभार किताब उठा लो, तो ये तो नहीं चलता है। दूसरा, फिर आपका सोशल मीडिया भी है, आपके ये अकाउंट्स हैं, ये भी हैंडल आपको करने हैं। तो बड़े मतलब प्रश्न हैं कि कैसे सारा कुछ मैनेज करने वाली हैं जगत दीदी। शायद जगत दीदी खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये जो कुछ भी उनके साथ बीता है वो अभी भी उनको हॉन्ट करता है, वो अभी भी नहीं जा रहा है। हालांकि गलती तो देखो जगत दीदी की है, 100% है, और पूरी 100% गलती लप्पू एंड लप्पी की भी है। लप्पू की ज़्यादा, लप्पी की कम, लेकिन है दोनों की। जगत दीदी और जो लप्पू हैं वो मेन कल्प्रिट है और दोनों की ही गलती से ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, एक मूव ऑन कर गया है, जो दिखा भी रहा है मूव ऑन कर गए हैं। हालांकि वो भी समय समय पर नसफाड़ परफॉर्मेंस देता रहता है, तो वो, लेकिन फिर भी उसका मतलब मूव ऑन देखा जाए तो हो गया है। वो मतलब दिखा देता है कभी कभी अपने जो रंग हैं, लेकिन फिर भी उसको मतलब एक्सेप्ट उसकी पत्नी की वजह से ऑडियंस ने कर लिया है। लेकिन इनको कभी ना कभी हेट वेट ऐसा थोड़ा बहुत मिलता रहता है, तो शायद ये भुला नहीं पा रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली जब लड़की के साथ ये सब होता है ना तो लड़कियों को एक अलग नज़र से देखने लगते हैं। लड़कियों के भी मन में चलता रहता है कि मेरी सब जगह थू 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 हो गई है, बहुत सारी बातें हैं। शायद मतलब ये नागपुर शिफ्ट होना चाहती हूँ क्योंकि भोपाल में वो चीज़ें अब नहीं रह गई हों इनके लिए, या व्लॉग्स की वजह से भी, क्योंकि व्लॉग एक ही घर से 2 लोग व्लॉग डालते हैं, इससे भी इनके घर में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। तो आप लोग पहले मुझे ये कमेंट में बताना, क्या मतलब वाकई में नागपुर बोल रही थी क्या, ये नागपुर में ही पढ़ने वाली हैं, है ना? क्योंकि यहीं कर रही थी, तो शायद मुझे समझने सुनने में कुछ तो गलती हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, है ना? इसके अलावा जो भी कुछ होगा देखो आगे इनके व्लॉग से पता ही चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैंने जो मेरे मतलब मुझे क्लिक की है वो ये कि अभी इनकी जो ये फ्रेंडशिप है ना इनके साथ, ये जो साइकोलॉजी वाली डॉक्टर हैं जो इनका ट्रीटमेंट कर रही हैं, जो इनकी काउंसलिंग कर रही हैं, इनकी फ्रेंडशिप कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो जेसिका गुप्ता जी है ना उनके जैसी हो रही है
इनके साथ, है ना। जैसे कि ये जैसिका गुप्ता के घर चली जाती थी, काफ़ी काफ़ी टाइम तक रहती थी, फिर उसके बाद काफ़ी मतलब साथ में व्लॉग्स और वीडियोज़ और ये सब होता था, है ना। फिर धीमे धीमे कुछ और ही में वो परिवर्तित हो गया। फिर एक कंट्रोवर्सी आ गई YT के ऊपर, उनकी भी हुई थी ऐसी कुछ। तो वैसे ही कुछ लग रहा है कि फिर से सेम वही घुसा घुसी, मतलब इंसान जो है ना एक ठोकर खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा मतलब वो करता है। हमेशा आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप दूर होगे ना तो आपकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप दूर होगे तो आपके बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन जब आप एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगोगे तो आपको उसकी बातें, मतलब आपस में आप दोनों को एक दूसरे की बातें नहीं पसंद आएंगी, कई चीज़ों में आपके जो ओपिनियंस है वो डिफर कर जाएंगे, फिर उसकी वजह से एक मनमुटाव क्रिएट होता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि दोस्ती हमेशा जो दूर की होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए मतलब मुझे फिर से ऐसा लगा कि अभी इनका सब कुछ बॉन्ड अच्छा चल रहा है, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा ये घुसा घुसी बढ़ जाए, फिर से वही सेम पैटर्न जो है हो। और ये लोग एक दो बार ठोकर खा चुके हैं, जैसे कि जैसिका वाले मामले में जगत दीदी ठोकर खा चुकी हैं कि जैसिका के साथ उनकी फिर नहीं बनी, लप्पू लप्पी के साथ ज़्यादा घुसना और ये सब इनके लिए घातक साबित हो गया। तो इनको उस चीज़ से ना, एक बार होता है ना कि 2-4 बार अगर आप ठोकर खा चुके हो तो 5वीं 6वीं बार संभल जाना चाहिए, बट ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग संभलने वाले हैं। बाकी इनकी अपनी मर्जी है। अब हम आ जाते हैं लप्पू लप्पी के ऊपर। तो लप्पू लप्पी ने हेलीकॉप्टर का टिकट जो है आंटी जी का करा दिया था। तो आंटी जी हेलीपैड पर काफ़ी वक्त तक वेट करती रहीं और वहाँ उनको पता चला कि एक हफ्ते से ही ये सेम पैटर्न हो रहा है कि उड़ानें नहीं भरी जा रही हैं। अब ऑब्वियसली इतने दिनों से उड़ानें अगर नहीं भरी जानी है तो उसका कारण यही होगा ना, मौसम कारण होगा उसका। अब इनका कहना है कि हमको पहले से बताया नहीं गया कि यहाँ से उड़ानें नहीं भरी जाएंगी, हमको पहले बता देते तो हम लोग साथ में निकल जाते बच्चों के साथ, अब हम बिछड़ गए हैं, अब हम आगे पीछे हो गए हैं, ब्ला ब्ला, काफ़ी मतलब रोष प्रकट कर रही थी। और जो इनके एजी ओजी हैं जो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक कर मारते हैं ऑडियंस को, बड़े बड़े ज्ञान जो है बघार कर चले जाते हैं, वो कह रही हैं कि अब हमारे उत्साह में कमी आ गई। अरे बाप रे बाप अंकल जी, ये सब मोह माया है? आप इतने बड़े हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप हेलीकॉप्टर में बैठने आए थे या आप माता जी से दर्शन करने आए थे और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यहाँ आए थे? हैं तो यहाँ पर आप किस लिए आए थे? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हेलीकॉप्टर में ही बैठने आए थे, तो आपको हेलीकॉप्टर में ही बैठना था। जो नहीं हुआ तो आप लोग ना नाराज वराज हो गए। और आप लोगों की तो आदत ही है, आपने जैसे हबीबी वाले सैलून की बजा दी थी, आपने वहाँ के जो ये हेलीकॉप्टर का जो साधन है उसके लिए भी आप बजाने लग गए। अरे भाई वो आपके मतलब कहते हैं ना कि आपके भले के लिए है वो। और रही बात मौसम की, तो मौसम का तो देखो कोई ठिकाना ही नहीं होता है ना। कल तक पानी बरस रहा था, बहुत ठंडा लग रहा था हम लोगों को, आज ही धूप निकली है, बहुत गर्म लग रहा है। तो ऐसे ही वहाँ पर वो लोग सोचते होंगे कि मौसम अच्छा होगा तो उड़ानें हो जाएंगी, लेकिन मौसम नहीं अच्छा हुआ तो उड़ानें नहीं हुई, आपका पैसा आपको रिटर्न मिल गया। तो इसमें आप लोग इतना ज़्यादा मतलब वो क्यों हो रहे हो? आपकी जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। दुर्घटना में देर भली, ये आपने सुना होगा ना अंकल जी, आपने नहीं सुना? आप तो मतलब मंच पर खड़े होकर इतने इतने भाषण देते हो, है ना। आप लोगों ने ये नहीं अपने जीवन में ये नहीं सुना, दुर्घटना से देर भली। और इन लोगों ने मालूम क्या किया, इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। ये तो अपने आप को कतई जो है न्यूज़ चैनल वाला समझने लग गए, सबके आगे माइक आगे करने लग गए और लोगों से बुलवाने लग गए कि आप भी बताइए आपका भी कैसा हुआ है। तो जो इनके जो दिल के अरमा है वो आंसू में बह गए। फिर उसके बाद जो वो माता जी का जो होता है ना, जो जय माता दी लिखा हुआ लोग माथे पर बांधते हैं जो, तो उसको माता जी पट्टा बोल रही थी, पट्टा, कि पट्टा पहन लिया है हमने, मतलब इनमें कोई क्लास नहीं है, इनमें कोई तमीज़ नहीं है, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। तो इन्होंने वो पहना और उसके बाद इन्होंने अत्याचार किया खच्चर के ऊपर, खच्चर पर लद गए ये दोनों। कल ही सारी ऑडियंस बोल रही थी कि माता जी को खच्चर पर मत बैठाल देना वरना खच्चर की मौत हो जाएगी, ऐसे मतलब मजाक बना रहे थे लोग। हालांकि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, खच्चर को लेकर क्यों बोलना है कुछ ऐसा। तो ये उस पर बैठी और उस पर ही बैठकर फिर ये पहुंची हैं और बड़े मज़े से पहुंचे हैं सारे के सारे। और ये सोचिए आप कि लप्पू लप्पी से ये मिल भी गए, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ जाके ये मिल गए, क्योंकि ये सीधे सीधे गए हैं, इन्होंने ज़्यादा ब्लॉगिंग, ज़्यादा वो फोटो सेशन नहीं किया। और वहाँ जो लप्पू लप्पी हैं वो हर एक पॉइंट पर वीडियो, फोटो सेशन, और फिर जितनी भी जनता वहाँ से निकल रही थी सबको बताना था कि हमारा गाना आया है, हाइप कर दो। तो ये करते करते वो लोग जा रहे थे। फिर साथ में उनके बहुत सारे जो एडिटर्स हैं या फिर जो भी उनके कैमरामैन हैं सब उनके संग चल रहे थे, जो इनके आगे पीछे ही घोड़े चला रहे थे ताकि वो इनको कैप्चर कर सकें, इनका वीडियो निकाल सकें। तो बीच बीच में रुक रुक कर वीडियोज़ भी अपलोड करने थे, बहुत कुछ करना था। तो ऐसे करते करते उनको टाइम लग गया, तो ये इन लोगों ने कवर कर लिया वहां पर और ये पहुंच गए, जैसे तैसे पहुंच गए। लेकिन बात वही आती है ना कि आप माता के दरबार में गए हो, आप दर्शन करने गए हो, किसी बेजुबान की मेहनत पर गए हो आप, तो क्या फ़ायदा आपका जाने का?
अगर आप वाकई में बहुत अच्छे हो, दिल के अच्छे हो, आप माता जी से कुछ मनौती मांगने गए हो या माता जी से आपका एक प्रेम है बहुत ज़्यादा, आप उनको मानते हो, क्योंकि माता जी के नाम पर तो लप्पू ने भी कई बार जो है अपनी ऑडियंस के सामने कसम खाई है, और माता जी भी बार बार जय माता दी, जय माता दी, माता रानी सब देख लेंगी, माता रानी सब अच्छा करेंगी करती रहती हैं। तो उन माता जी के दरबार में जब फाइनली ये लोग जा रहे हैं तो इनका उत्साह पहले तो हेलीकॉप्टर से कम हो जाता है, और दूसरा फिर ये जो खच्चर पर बैठकर जाते हैं, तो पुण्य तो फिर खच्चर को मिलेगा ना, आपको थोड़ी ना। वो उसका तो पूरा जीवन ही जो यहाँ के भक्त हैं उनको ले जाने में जा रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि आप भाई आप खुद ही कहती हो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, देखो मेरा स्किन कैसा ग्लो मार रहा है, देखो मेरे लिप्स कैसे हैं, देखो अभी भी मैं सूट पहनती हूँ, देखो मैं अभी भी जवान हूँ, मेरे बच्चों की शादियाँ मैंने समय से निपटा दी हैं, लेकिन मैं तो जवान हूँ। तो भाई जवान लोग ऐसे कैसे जा रहे हैं खच्चर पर जो है जुल्म करके, है ये कैसे हो रहा है? और यहाँ आपकी जो ज्ञान है वो कौन से गड्ढे में चला जाता है? वैसे तो आप लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हो, आंटी जी अलग ज्ञान देती हैं, अंकल जी अलग ज्ञान देते हैं, है इनका ज्ञान ही नहीं खत्म होता है, और यहाँ जा रहे हैं तो ये सब कर रहे हैं, ये सब आप नहीं देखते हो। और जो लोग बोल रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी है, जो लोग ये खच्चर से अर्न करते हैं, तो भाई वो गलत अर्न करते हैं ना। वो अपनी पीठ पर लाद कर ले जाएं, अपना बग्घियाँ लाएं, उसमें लाद कर ले जाएं, घोड़े खच्चरों को क्यों ये बीच में लाते हैं, उनकी क्यों ऐसी दुर्गति कर देते हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है उनको चलाया जाता है, चलाया जाता है, चलाया जाता है, कितना बेचारे वो थक जाते होंगे। अब वो मतलब ज़माना आप लोगों ने क्या क्या नहीं देखा है कि कैसे इन खच्चरों के साथ भी बिहेव किया जाता है। तो अगर रोजी रोटी का इतना ख्याल था लप्पू भैया को, तो लप्पू भैया गड्डी वड्डी डाल कर ले जाते और सारे जितने भी वहाँ पर खच्चर वाले थे सबको ऐसे ही दान करते जाते और बोलते कि मैंने दान किया है, मैं दान करने आया हूँ, मुझे खच्चर पर राइड नहीं चाहिए बट मैं दान करने आया हूँ तो मैं दान करता हूँ। दान कर देते, क्यों नहीं किया आपने? वहाँ पर तो कितना दान कर्म का चलता है। और वहाँ जो माता जी हैं वो जहाँ पर ये भंडारे लगते हैं और जो लोगों की सेवा में जो चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पर लाइन में लग लग कर माता जी खा पी रही हैं। वैसे माता जी खुद को बोलती हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमको ज़रूरत नहीं है ना, हमारा घर वाईटी से नहीं चलता। तो ये जो परिवार है ये कतई बेशरम परिवार है, ये नहीं सुधर सकता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी रचनाएं हैं ये रची गई थी जानबूझकर कि हम ऐसे टाइम में जाएंगे कि मतलब हमारे व्लॉग्स थोड़े बहुत ऐसे टाइम पर चलेंगे, कंट्रोवर्शियल तो ये लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अपलोड करते ही रहते हैं, तो हाइप मिलती रहेगी इनके गाने को भी इसी बीच। तो कुछ इसलिए इन्होंने किया है, और वहाँ पर इनके जो फैंस हैं, किसी के फैंस नहीं है, वो लप्पी के हैं, लप्पी की वजह से सबके थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं, तो फेस वैल्यू तो लप्पी की ही है। तो लप्पी की वजह से सब कुछ इनका हो रहा है, और लप्पी की वजह से इनको चाहिए था कि हम ऐसे समय में निकलेंगे, फैंस आएंगे, फोटोज़ खिंचवाएंगे, हम सबसे कहेंगे हाइप दो हाइप दो हाइप दो, और भी लोगों को हम बताते जाएंगे, जहाँ भी हम रुकेंगे ठहरेंगे थोड़ी देर सांस लेने के लिए, तो वहाँ दो चार लोग तो बैठे ही होंगे, उनको बताएंगे अरे हमारा यूट्यूब चैनल है, अरे हमारा सॉन्ग आया है, प्लीज़ हाइप दे दीजिए। ये करने शायद ये लोग गए हैं, मुझे ऐसा मतलब लग रहा है, क्योंकि भक्ति भावना आपको लगी इनके कोई भी, हर जगह रील खड़े खड़े हो होकर, हर जगह छोटी छोटी जगहों पर रील्स, हर जगह से कंटेंट ही निचोड़ने में लगे हुए हैं। मतलब स्लीपर क्लास में जितना पैसा लगा कर गए हैं निकाल कर लाएंगे ये फ्लाइट वाला, ऐसा करने गए हैं ये लोग। सोचिए आप, ये है इनकी दशा। तो ये था आज का पॉडकास्ट, अभी इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। अपने जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।